नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी के अंतर्गत हम जो शब्द भंडार पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द हमने पढ़े हैं। अर्थात अनेक शब्दों का एक अर्थ, वह हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में है अनेकार्थक शब्द। अर्थात शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं ना, अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग अर्थ आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। ये देखिए, अनंत, अनंत का अर्थ होता है आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग, आराम, आराम का होता है शांति, बाग, विश्राम, अलंकार, गहने, कविता का सौंदर्य, अक्षर, ब्रह्मा, वर्ण, अविनाशी, अपरिवर्तनीय। अर्क का होता है ज्योति भी होती है, सूर्य भी, आग, अग्नि भी, और आग का एक पौधा भी होता है जिसको हम देसी भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़ा। ठीक है, उसी कहते हैं कि उस पौधे के हाथ लगा करके यदि अपन अपने आँख नाक पर हाथ लगा ले तो अपन अपने आँख नाक में जलन हो जाती है, वह आग का पेड़ होता है। ठीक है, और शिव जी के उसके पुष्प चढ़ते हैं। जब शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उस समय शिव जी के जो पुष्प होते हैं वो शिव जी के चढ़ाए जाते हैं। अवकाश का होगा छुट्टी और अवसर, और का होगा दूसरा और अधिक, और तथा कल का हो जाएगा चैन, आने वाला दिन और बीता हुआ दिन, और पुर्जा, पुर्जे जैसे अपने गाड़ी घोड़ों में जो पुर्जे लगते हैं, कल पुर्जे। कला होता है गुण, चंद्रमा की 16 कलाएं, अंश, काल, मृत्यु, समय, भोजन, अवसर और अवधि। कृष्ण का हो जाएगा भगवान कृष्ण, काला और दुष्ट, कक्ष का कमरा, कैलेंडर का एक पक्ष और ग्रहों के घूमने का स्थान। आगे है ग्रहण, ग्रहण का होगा लेना, ग्रहों की छाया धारण करना और पानी ग्रहण। इसी तरह से गुण, गुण का हो जाएगा स्वभाव, कौशल, गुणा, रस्सी, धनुष की एक डोरी। गो का हो जाएगा गाय, पृथ्वी, वाणी, किरण। घट, घट का हो जाएगा कम होना, घड़ा, शरीर, हृदय, चपला, चंचल, बिजली, स्त्री, चीर का वस्त्र, चीरना, रेखा। जड़ का हो जाएगा मूर्ख, अचेतन और मूल। तम का होगा हमारे अंधेरा, पाप, तमोगुण। तात का प्रिय, मित्र, पिता, भाई। दर्शन का देखना, एक शस्त्र, बुद्धि और स्वप्न। नग का हो जाएगा पर्वत, रत्न, वृक्ष, निशाचर, राक्षस, उल्लू। ऐसे ही पक्ष का हो जाएगा तरफदारी, महीने का एक भाग मतलब 15 दिन। पंख, पान का होगा अपने पीना, चबाने वाला या पान करने वाला, चबाने वाला जो पान होता है। ऐसे ही बल का हो जाएगा सेना, शक्ति, बलराम। भव का होगा कुशल, शिव, जन्म, संसार। भूत का बीता हुआ कल, प्राणी, जगत, प्रेत। और माल का हो जाएगा माला, पंक्ति, धन, संपत्ति। मान का अभिमान, सम्मान। रस का होगा स्वाद, फलों का निचोड़ा हुआ, आनंद और सार। ऐसे ही रंग का होगा वर्ण, प्रेम, अभिनय का स्थान और दशा इत्यादि जो हमारे अनेकार्थक शब्द हैं। ये देखिए आगे लाख, 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 लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ लाख होता है, मतलब वो जो गिनती में आता है। और लक्ष्य एक, अब जो हमारा कोई लक्ष्य है वो है ना, जैसे मान लो हमारा लक्ष्य है कि हमको रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, वह लक्ष्य हो गया। और लाख एक प्रकार का पदार्थ भी है जिसे हम कीड़े की श्रेणी में भी रखते हैं। जिस तरह से जो चूड़ियाँ पहनी जाती है ना, इन्हें लाख की चूड़ियाँ बोला जाता है, और ये एक कीड़े के नाम से भी इनको जानता है, वर का जाना जाता है। ऐसे ही वर, वर का हो जाता है दूल्हा, पति, वरदान, चुनना, विधि, रीति, ब्रह्मा, भाव। शेष का हो जाएगा बचा हुआ, शेषनाग। और सर का हो जाएगा तालाब, बाण, गति एवं उपाधि। ऐसे ही सार का हो जाएगा तत्व, निष्कर्ष, लोहा, बल। स्त्री का नारी, अबला, रमणी और कामिनी। तो इस तरह से परीक्षा में हमारे से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। ये देखिए आगे आगे और भी हैं कुछ, मैं आपको दूसरी बुक में से भी करवाती हूँ। ठीक है, इनको बस एक बार आप एक ही काम करोगे, सिर्फ इनको लगा करके रख दोगे और ना सुनते रहोगे, सुनने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, सुनने मात्र से याद हो जाएगा। 10-10 मिनट के हम वीडियो बनाएंगे और बस इतना इतना ही सुनना पड़ेगा जिससे कि बोरिंग भी नहीं लगे हमको, है ना। अंतर, अब अंतर का हो जाएगा मध्य, भेद, अवधि और आकाश को देखो अंतर भी कहते हैं, है ना। देखो अंश, अंश का हो जाएगा भाग और कंधा। ऐसे ही अज का हो जाएगा बकरा, दशरथ के पिता, और दशरथ के पिता का नाम था अज। और ब्रह्मा और चंद्रमा। ऐसे ही अली, भंवरा, बिच्छू, कौआ, कोयल, मंदिरा।
अली को वैसे तो देखो भौरा पढ़ते हैं अपन अली को, लेकिन कितने सारे अली को हम कौवा भी कहते हैं, बिच्छू भी कहते हैं, कोयल भी कहते हैं, मंदिरा भी कहते हैं, है ना। मंदिरा मतलब शराब, ठीक है। ऐसे ही अपवाद, अपवाद का हो जाएगा निंदा, कलंक, नियम के विरुद्ध। ऐसे ही अर्क, सूर्य, कपड़ा, आकाश, एक प्रकार का पौधा। अक्ष हो जाएगा सर्प, आँख, पहिया और दूरी। अघ का हो जाएगा पाप, पवित्र, पवित्र, दुष्ट, दुख। ऐसे ही अरुण का हो जाएगा बल, सूर्य और लाल रंग, सोना, सिंदूर, सूर्य का सारथी। आतुर का होगा रोगी, व्याकुल, उत्सुक और पीड़ित। उपचार का उपाय, इलाज, सेवा, शिष्टाचार। काम का हो जाएगा सूर्य, कामदेव, व्यवसाय और वासना। ऐसे ही कारण का अगर हम करते हैं तो कान, नाव की पतवार, कुंती का पुत्र, एक जाति। ऐसे ही कुल का हो जाएगा वंश, सब, गोत्र, घर। कुशल का सखी, चतुर, सुरक्षित, निपुण। खर का हो जाएगा गधा, प्रखर, बगुला, खट्टा, तिनका। गुरु का हो जाएगा भारी, अध्यापक, बड़ा, श्रेष्ठ, बृहस्पति ग्रह। जाल का हो जाएगा षड्यंत्र, चाल, पशु पक्षियों को पकड़ने वाला जाल। और ऐसे ही ठाकुर का स्वामी, ईश्वर और क्षत्रिय। ढाल को देखो, ढालना, अस्त्र शस्त्र को रोकने वाला एक अस्त्र होता है, ठीक है। ये हाथ, एक हाथ में लिए रहते हैं, जैसे जो तलवार होती है ना, तलवार आई और उसको यूँ अपने आगे लगा लेते हैं तो वह ढाल होती है, ठीक है। ऐसे ही ताप, ताप का हो जाएगा तपस्या, ताप, अग्नि, ग्रीष्म ऋतु। ऐसे ही तंत्र का वस्त्र, तंत्र को देखो वस्त्र भी बोलते हैं, तंत्र भी बोलते हैं। वीणा का तार भी बोलते हैं, तार अपना क्या होगा टेलीग्राम, तारा और धागा। इस तरह से हमारे जो और भी जो शब्द हैं वे भी देखिए। ऐसे दक्ष, दक्ष का हो जाएगा अग्नि, प्रजापति, कुशल और चतुर। इस तरह से द्विज का हो जाएगा चंद्रमा, ब्राह्मण, दंतय, पक्षी, पाल, पालन करने वाला, रक्षक, किनारा, पय का दूध, पानी, अमृत। प्रकृति में हो जाएगा कुदरत, स्वभाव, चाहा, मूल अवस्था, प्रसाद, हर्ष, कृपा। प्रसाद को बोलेंगे हर्ष, कृपा, भगवान को अर्पित भोज्य पदार्थ, अनुग्रह। ऐसे ही मांग का हो जाएगा बालों के बीच बनाई गई रेखा, मांगना और चाहा। ऐसे माधव, कृष्ण, बसंत, महुआ। मत का हो जाएगा राय, नहीं, वोट और संप्रदाय। यम का यमराज, मृत्यु, शनि, दमन। योग का हो जाएगा ध्यान, योग, युक्ति। राग का प्रेम, लाल रंग और संगीत की ध्वनि। ऐसे ही रूप का हो जाएगा आकार, सौंदर्य। लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, शोभा, सौंदर्य, धन संपत्ति, सौभाग्य। ऐसे ही वंश का हो जाएगा बांस, कुल और गन्ना, समूह, शहतीर। विषम का हो जाएगा भयंकर, कठिन, जो सम न हो। विषय, भोग विलास एवं पाठ्य सामग्री जिसके बारे में कुछ कहा न जाए। इसी तरह से वृत्ति, स्वभाव, नियत, छात्रवृत्ति और पेशा। वास का हो जाएगा गंध, वस्त्र और निवास। शेष का शेषनाग और बचा हुआ। शून्य का खाली, आकाश और अभाव। अब देखो आकाश को हम शून्य भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही श्यामा, रात्रि, रात, राधा, यमुना, काली और गाय। शिव का महादेव, कल्याणी, मंगल और भाग्यशाली। शिखी, मोर, पर्वत, अग्नि। सारंग का भी हो जाएगा मोर, सांप, कामदेव, कमल और बादल। सुरभि का भी हो जाएगा अपने सुगंधी, गो, पृथ्वी, सुरा और तुलसी। सुत का हो जाएगा धागा और सारथी। हित का हो जाएगा भलाई, लोभ, प्रेम और स्नेह। इसी प्रकार से हरि का हो जाएगा हमारे हरि का विष्णु, कृष्ण, मेंढक। अब मेंढक को हरि बोलते हैं, देखो इंद्र, बंदर, सिंह, घोड़ा और ब्रह्मा, ये सब हरि हैं। ऐसे ही हंस का हो जाएगा सूर्य, एक पक्षी और एक न्यायशील, ठीक है। हंस को हम न्यायशील भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में इतने सारे जो हमने शब्द पढ़े हैं, एक बार इनको बार बार दोहरान कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको आते तो सब हैं लेकिन हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर हमको देना है, कौन सा नहीं देना है। तो इस तरह से आप एक एक बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी आई हैं जो अपन को, मुझे भी ये लग रहा था कि इनको मैंने पहली बार देखा है, पहली बार पढ़ रही हूँ, इसलिए इसी से रिलेटेड प्रश्न हमारे पास में आएंगे एग्जाम में। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।